नेक्स्ट चैप्टर है भाई चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। WHO की फुल फॉर्म आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो भी ह्यूमन बींग है उसका अच्छा रहना, इमोशनली, फिजिकली, बिहेवियरिकली, सोशली। और हेल्थ की भी डेफिनेशन यही होती है, रिप्रोडक्टिव लगा दे इससे कोई फ़र्क नहीं होता कि फिजिकली, मेंटली और सोशली। अब इसमें आ गए इमोशनली। तो इस सब तरीके से किसी का वेल बीइंग होना, अच्छा रहना, वो क्या कहलाता है भाई? आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। अब आता है आपका 4.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस। सबसे पहले आया कि हमारे इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी। कब की गई है भाई? वो 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई, क्योंकि पॉपुलेशन थी वो आपकी इंक्रीज़ होती जा रही थी डे बाय डे। इसलिए इसको देखते हुए क्या किया भाई? कंट्रोल एक्ट चलाए भाई कुछ, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आया भाई। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस है। एमनियोसेंटेसिस क्या था भाई? आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक था जो आपने पढ़ा है पहले भी। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है भाई कि हम सेक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं भाई। जब आपकी प्रेगनेंसी होती नहीं है, मतलब न्यूबॉर्न पैदा होता नहीं है, उससे पहले ही हम क्या कर लेते हैं? उसके सेक्स का पता कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, अब मेल को ज़्यादा पसंद करते हैं, फीमेल होती है, अगर गर्ल्स होती है तो उसको क्या कर देते हैं? MTPs के थ्रू अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो ये आपके एमनियोसेंटेसिस थी, जो सेक्स डिटर्मिनेशन था, ये इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। इसके बाद अब टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइवबिलिटी ऑफ द फोइटस। भाई ये क्या था कि कुछ ऐसी डिजीज़ थी जो क्या चल रही थी, जो प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे प्लेसेंटा के थ्रू हमारी जो डिजीज़ आती है, कौन सी डिजीज़ आती है भाई? प्लेसेंटा के थ्रू जैसे कुछ डिजीज़ हैं, जैसे एड्स का है। एड्स जो डिजीज़ है वो क्या होती है? वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तो इस तरीके की कोई डिजीज़ थी वो जा रही थी। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? कुछ रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव। इसमें क्या है? सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? पिल्स ओरल थ्रू करते हैं भाई, ओरल लिए लेते हैं। ये फीमेल्स के लिए होती हैं। ये कब यूज़ की जाती है? जब प्रेगनेंसी रखनी नहीं हो तो। नेक्स्ट आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पे है? लखनऊ में है CDRI। नेक्स्ट है आपका 4.2 में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। भाई अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको स्टेबलाइज करना है, मतलब कि मॉडरेट करना है, बीच में लेके आना है, ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे। तो बर्थ कंट्रोल में क्या करेंगे? बर्थ कंट्रोल करना है। अब क्या करेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। ठीक है, MMR क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एंड IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल्स एज आर प्रॉब्लम रीजन्स फॉर दिस। इसमें क्या है? इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कि भाई 2011 में जब आपकी रिपोर्ट्स आई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। उस टाइम पे 2% से भी कम था आपका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था। तो इसमें अलग अलग दिखाया हुआ कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, MMR। मैटरनल क्या होती है भाई? जो मैटरनल वो होती है जो न्यूबॉर्न प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो न्यूबॉर्न को जन्म देती है, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब है मरने वाले, मोर्टेलिटी में आएगी मरने वाले की संख्या। ठीक है, ये चीज़ थी भाई आपकी। इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए भाई, जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होने लग गया तो कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो में क्या था? ये स्लोगन दिया गया था, 1 चाइल्ड नॉर्म्स, एक चाइल्ड को नॉर्म्स करना है, मतलब कि एडोप्ट करना है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे बोलेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव होता है मतलब जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हमने यूज़ की है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली। वो क्या होगी? एक तो फ्रेंडली होगी भाई, ईजिली कहीं भी मिल जाए, ईजिली अवेलेबल होगी। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव इजीली अवेलेबल होगी, वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी।
इफेक्टिव एंड रिवर्सेबल्स विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, इसके सबसे कम साइड इफेक्ट होने चाहिए, वही अच्छी होगी। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, ये इंटरफेयर नहीं करेगी भाई सेक्सुअल ड्राइव के टाइम पे, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स। नेचुरल हो सकती है भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपके जो बैरियर मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो नेचुरल हो सकता है, जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। ट्रेडिशनल क्या होता है भाई, परंपरागत, पहले का जो चला हुआ है। बैरियर मेथड्स हो सकता है, बैरियर मेथड में क्या होता है भाई, रुकावट ला देते हैं हम। IUDC हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो सकती है आपकी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, सहेली के पढ़ा था अभी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी भाई वो फीमेल्स के लिए। इंजेक्टेबल्स हो सकती है भाई, इंजेक्शन के थ्रू कुछ ले सकते हैं। इम्प्लांट्स कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड, कुछ ऐसे सर्जिकल मेथड होते हैं जैसे वासोक्टोमी होगी, ट्यूबेक्टोमी होगी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनको कट कर देते हैं भाई, सर्जिकल मेथड्स यूज़ करते हैं इसके अंदर हम। ये था आपका। अब आता है भाई आपका सबसे फर्स्ट है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर क्या होगा, नेचुरल मेथड में क्या होगा, नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। भाई नेचुरल मेथड में क्या करेंगे हम, चांस करेंगे कि एक जिसमें नेचुरल तरीके से ओवम और स्पर्म की मीटिंग ना हो। पीरियोडिक एब्सेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड्स और एब्सटेन्स फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो पीरियोडिक एब्सेंस होती है भाई, इज वन सच मेथड, एक मेथड आता है कि भाई 10 से कोइटस जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उससे 10 to 17 डेज के बाद आता है आपका, जिसमें क्या है कि अगर कोइटस हो रहा है तो उसमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। कोइटस के टाइम पे 10 to 70 डेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद का, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर वो पीक पे रहते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, फर्टाइल होने के चांस, फर्टिलाइज्ड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं भाई। वेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड एज ए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एज वेरी हाई इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाई 10 to 70 डेज में क्या होता है, हाई पीरियड रहता है कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है। दिस पीरियड इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, इसको क्या बोलते हैं भाई, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है भाई, ट्रेडिशनल मेथड चला रहा है। देयर बाय द एब्सेंस ऑफ द विड्रोल कोइटस इंट्रासेप्टस। एक आपका नेक्स्ट मेथड आता है विड्रोल का। विड्रोल क्या होता है भाई, विड्रोल का मतलब होता है निकाल, ठीक है। जब कोइटस का टाइम आता है तो जब हमारे स्पर्म इंजेक्ट स्पर्म डिस्चार्ज होने वाले होते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, तो हम कोइटस के टाइम पे विड्रोल कर लेते हैं, जो हमारा उसको स्पर्म और ओवम की मेटिंग को क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। ये नेचुरल मेथड में आएगा। मेल पार्टनर विड्रोल हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजेक्शन। इजेक्शन क्या होता है भाई, इजेक्शन का टाइम होता है जब स्पर्म इजेक्ट होने वाले होते हैं, जब रिलीज होने वाले होते हैं। सो एज दी अवॉइड इंसेमिनेशन, तो वो क्या करता है, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर देता है। लैक्टेशनल एमन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, भाई मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस है। मेथड ऑफ यूज्ड ऑन दी फैक्ट दैट ओव्यूलेशंस एंड देयरफॉर पीरियड ऑफ ये छोड़ दो भाई, नेक्स्ट आ जाओ। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। भाई इनके साइड इफेक्ट क्या हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल मेथड चले आ रहे हैं। चांस ऑफ फेलियर, इनके फेलियर के चांस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। थ्रो ऑफ द मेथड्स आर आल्सो हाई। ये भाई मेथड्स है बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक नेचुरल मेथड है, इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं होता है। इन बैरियर मेथड, बैरियर मेथड्स में क्या करेंगे, बैरियर मेथड्स के अंदर हम बैरियर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बैरियर्स में हमारे क्या आ जाएगा भाई, हमारा बैरियर्स के अंदर सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा, कंडोम्स आ जाएंगे। जो क्या है, कंडोम्स आर बैरियर्स मोड ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीथ। भाई एक थिन होते हैं, पतले होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं। और निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल्स। इंडिया के अंदर निरोध है वो एक का पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का मेल के लिए, जो क्या करता है, अवॉइड करता है भाई एड्स जैसी डिजीज़ को, जो STD हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनको अवॉइड करने का काम करता है भाई। ये क्या होते हैं भाई, डिस्पोजेबल होते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं,
and therefore the given privacy to the users. Diaphragms, cervix caps and volts are also barrier methods हैं। ये भाई जो किसके हैं, रबर्स के बने हुए होते हैं। कुछ मेथड्स और हैं जो हमारे पास बैरियर्स का काम करते हैं, जैसे फीमेल्स के अंदर भी बैरियर मेथड्स के लिए हम क्या कर देते हैं, तो सर्विस कैप लगा देते हैं। तो सर्विस ड्यूरिंग कोइटस, भाई सर्विक्स को क्या होता है, कवर हो जाती है। दैट आर इंस्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस के टाइम पे वो क्या हो जाता है भाई, बंद हो जाती है। दे प्रिवेंट कंसंट्रेशन बाय ब्लॉकिंग टू एंटर द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रिजोबल्स स्पर्मिस। इसमें क्या आएगा भाई, कुछ जेली वगैरह, कुछ फोम वगैरह हैं जो क्या आएंगी, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगी। ये बैरियर मेथड के अंदर आएंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में क्या आएगा, यूट्रस के अंदर एक डिवाइस को फिट कर दिया जाता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर थ्रू वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर एक डिवाइस को फिट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड IUDS होती है भाई, नॉन मेडिक, इसमें से कोई क्वेश्चन आया था आपका एक बार नीट के अंदर, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड IUDS के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो क्या होता है, लिप्स लूप्स हैं आपके, कॉपर रिलीजिंग IUDS हो सकते हैं, कॉपर T है आपकी, कॉपर 7 है, मल्टीलोड्स 375 है भाई, ये आपके क्या है, कॉपर रिलीजिंग IUDS हैं। एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDS है प्रोजेस्टेरोन्स एंड LNG20। ये क्या है भाई आपके हार्मोन रिलीजिंग, ये हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। IUDS इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जी। फैगोसाइटोसिस का मतलब है भाई खाने का, मतलब कि खाने का मतलब हो गया ख़त्म करने का काम करते हैं। IUDS इंक्रीज कर देती है स्पर्म की फैगोसाइटोसिस की, उसको मारने का काम कर देती है। विच इज़ यूट्रस एंड द कॉपर आयंस रिलीजिंग सुप्रेस स्पर्म्स मोटेलिटी, वो स्पर्म की मोटेलिटी को सुप्रेस कर देते हैं। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी ख़त्म कर देते हैं भाई। नेक्स्ट आता है भाई आपका, नेचुरल मेथड पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट आता है भाई आपका यूट्रस अनस्टेबल्स फॉर इम्प्लांटेशंस एंड द सर्विक्स होस्टाइल्स टू द स्पर्म्स। IUDS आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। IUDS है वो हमारे लिए क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपने पढ़ा था कि भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या आएंगे, क्या क्या चीज़ उसके पास होंगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये भाई बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड्स है हमारे इंडिया के अंदर। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। ये क्या है भाई, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। वो क्या है, अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड्स है भाई फीमेल्स के लिए। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल मेथड्स में आ जाएगा भाई। ये ओरल में हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, दोनों को मिला के दे रहे हैं। वो क्या है, एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स है भाई। पिल्स आ गई भाई। पिल्स क्या होती है आपकी, जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो ओरल कंट्रासेप्टिव में आती है, ओरल के थ्रू ली जाती हैं भाई। पिल्स हैव बीन टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। भाई डेली ले रहे हैं 21 दिन के लिए। स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये क्या है भाई, फर्स्ट डेज से स्टार्ट कर देते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5वें दिन से। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, उसके बाद 7 डे गैप किया जाता है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन आती है इस टाइम पे। आफ्टर ए गैप ये हो चुका है भाई आपका द इनहिबिशंस ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड्स एंटर ऑफ स्पर्म्स। इसके अंदर क्या होता है, जब ओव्यूलेशंस का टाइम आता है, इम्प्लांटेशन का टाइम आता है, उस टाइम पे क्या होता है भाई, म्यूकस सीक्रेट होती है, म्यूकस प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, रिटार्ड कर देती है स्पर्म की क्वालिटी को, प्रिवेंट कर देती है। म्यूकस होती है जो पिल्स से क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट हो जाती है। म्यूकस क्या कर देती है, स्पर्म की रिटेंटिसिटी कर देती है, यानी कि प्रिवेंट कर देती है भाई। स्पर्म है वो मोटाइल नहीं रहेगा, फ्लैजिलेटेड नहीं रहेगा, आगे नहीं जा पाएगा। सहेली एक पील है जो कि आपकी एक वीक के अंदर ली जाने वाली पील है भाई, वीक में एक बार ली जाती है। सहेली दी न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन इन नॉन स्टीरोइडल
प्रिपरेशंस। भाई नॉन स्टेरॉइडल है, वंस ए वीक पिल है। भाई ये क्वेश्चन भी नीट में आया था एक बार कि सहेली है वो कौन सी है, भाई वंस वीक में एक बार ली जाने वाली है। विच वेरी फ्यू साइड इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, जिसकी क्या है हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। प्रोजेस्ट्रॉन्स में कम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, जब प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के साथ कम्बिनेशन करता है। कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू भी है। ओरल में पढ़ा था हमने कम्बिनेशन का, अब इंजेक्शन के थ्रू भी कर रहे हैं। अंडर द स्किन, स्किन के अंदर दिया जाता है, स्किन के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल, भाई पिल के बिल्कुल सेम एक्शन करता है, ये भी वही काम करेगा। तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। IUDs विद इन 72 ऑफ कोइटस हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। भाई IUDs थी जो हमारी इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी, वो कोइटस के 72 घंटे के बाद क्या कर दी जाती है, इफेक्टिव रहती है भाई अगर उसको यूज़ करते हैं तो। रेप और कैजुअल्स अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, कौन सी, IUDs है जो आपकी एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। जब क्या होता है किसके साथ रेप होता है या अनप्रोटेक्टेड इंटर कोर्स होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ में ले जाती हैं भाई। ये जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन है, IUDs है, तो इनका यूज़ करते हैं भाई रेप के टाइम पे, या फिर आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया वो। सर्जिकल मेथड आल्सो इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का भी इम्पोर्टेंट है भाई, एक बहुत साल पहले आया था क्वेश्चन, इन दोनों में से आया था कि भाई वासेक्टोमी मेल के अंदर को सर्जिकल मेथड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड यूज़ होता है उसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या होता है, वासा डिफरेंशिया को काट के बांध दिया जाता है, ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। नेक्स्ट आता है भाई आपका ब्लॉकेज गैमेट्स ट्रांसफ़र। अब जो गैमेट्स थे आपके ट्रांसफ़र हो रहे थे उनको क्या कर दिया गया, इन ये जो सर्जिकल मेथड था उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिए। जो हमने कट करके उसको वासा डिफरेंशिया को बांध दिया, तो वासा डिफरेंशिया की उसी में आपका आएगा, वो उससे आगे क्या करेगा, हाँ उसके बाद वो क्या रहेगा भाई, ब्लॉक हो जाएगा, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। मेल के लिए वासोक्टोमी है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी है, हाईली इफेक्टिव है, पर इसका एक बैड इफेक्ट है, बट द रिवर्सिबल्स इज़ वेरी पुअर। भाई अगर मान लेते हैं किसी को 2 बेबी है, ठीक है, उसने ये काम करवा लिया है, वासेक्टोमी करवा ली है, तो क्या होता है कि मान लेते हैं भगवान ना करे कि उसके बच्चे का मिसहैपनिंग हो जाए, उनके बच्चे दोनों बच्चों के साथ, तो ये रिवर्सिबल नहीं कर सकते भाई, उसको दोबारा से चेंज करके न्यू बोर्न नहीं हो कर सकते, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ में कम होता है। MTPs क्या होता है, MTPs होता है एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटरनेशनल और वॉलंटियर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शंस। इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसके अंदर एबॉर्शन ही होता है MTPs के अंदर। नियर बाई 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड के अंदर 45 से 50 मिलियन जो आपकी MTPs है वो परफॉर्म्ड की जाती है, किसके अंदर, 1 ईयर के अंदर, एक साल के अंदर 45 से 50 मिलियन आपकी MTPs है वो परफॉर्म की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। तो भाई इसमें क्या क्या रहेगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल कर दिया है MTPs को 1971 के अंदर। MTPs आर कंसाइडर्स रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है भाई आपका, 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या रहता है आपका, सेफेस्ट पीरियड रहता है भाई, उसके अंदर अगर MTPs हो जाए तो ठीक रहेगा। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है भाई पहले 3 महीने के लिए ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी को हम MTPs करवाना चाहें, अगर एबॉर्शन कराना चाहिए तो ठीक रहेगा, उसके लिए लीगल बताया गया है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल कर दिया है 1971 के अंदर। इसके बाद है भाई आपका STI, इसके अंदर रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर क्या रहेगा, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है, एक दूसरे से फैलती है, जैसे एड्स हो गया, इसके अंदर दिया हुआ है वल्रा डिजीज़ दी हुई है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस दिया हुआ, RTI, गोनेरिया दिया हुआ है, सिफेलिस है,
जेनाइटल हर्ब्स है। तो ये बहुत सारी जो आपकी डिजीज़ है, हेपेटाइटिस बी है, ये बहुत सारी एक डिजीज़ होती हैं जो कि किस में काम आती है, STI में करती हैं भाई, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैलाने का काम करती हैं ये सारी की सारी डिजीज़। HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरियस। HIV इन्फेक्शन से क्या हो रहा है भाई, हमारे अंदर एड्स डिजीज़ होती है HIV वायरस की वजह से। और हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्टिंग नीडल्स। भाई कुछ इंजेक्टिंग नीडल्स की वजह से क्या होता है आपके, जैसे हम इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करते हैं या सर्जिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और वो पहले किसी और को यूज़ हुए हैं, उसको को एड्स थी तो एड्स क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे थ्रू बर्ड के अंदर ट्रांसमिट होती है एड्स आपकी, विच इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिटेड ऑफ बर्ड ऑफ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हेर फोटस। इसके मदर से मदर के फोटस के अंदर आ सकती है थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो उसको कनेक्टेड का काम करती है उसके थ्रू आ सकती है। एक्सेप्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स एंड एड्स इन्फेक्शियस अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल्स। भाई किस किस को छोड़ के, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी और जेनेटिकल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस, इन 3 डिजीज़ को छोड़ के बाकी क्या है, कम्प्लीटली क्यूरेबल है। क्यूरेबल का मतलब उनको क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली टू ट्रीटेड प्रॉपर्टीज़, इनको भाई हम इसी से प्रिवेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये है क्यूरेबल्स हैं भाई बाकी सारी की सारी डिजीज़। नेक्स्ट आता है भाई इनके बचाव के लिए STI है, क्या करना चाहिए, अवॉइड सेक्स करना चाहिए, मतलब कि भाई सेक्स को अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पर्सनस के साथ या अननोन पार्टनर के साथ। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस के टाइम पे कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट है तो भाई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उसे डायग्नोस करवाना चाहिए। इनफर्टिलिटी होती है भाई जो एक फर्टाइल हो जाते हैं, मतलब कि जो आगे अपना फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, न्यूबॉर्न को पैदा नहीं कर पाते, अनेबल टू प्रोड्यूस्ड चाइल्ड, जो भाई चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोल रहे हैं इसको। कोहिबिशंस, मैनी फिजिकल, कुछ फिजिकल कारण हो सकते हैं, कुछ डिजीज़ हो सकती है, कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है, कुछ इम्यून सिस्टम की खराब वजह से हो सकता है, कुछ फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, कुछ साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं जो कि किसी के काम आएंगे, जो इनफर्टिलाइल को अहमियत देंगे, बढ़ाएंगे उस चीज़ को। सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ART। भाई क्या करेंगे अब, जो भाई इनफर्टाइल हो गया है उसको चाइल्ड, तो उसको भी चाहिए है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरियस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करके चाइल्ड को पैदा करेंगे, न्यूबॉर्न की फॉर्मेशन करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन दी बॉडी। भाई जो बॉडी के अंदर कंडीशन दी जाती है सेम वही कंडीशन आपकी इसके अंदर दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, अब हमारा क्या करते हैं हम, जब हमारा मेल स्पर्म है और फीमेल ओवा है, दोनों मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका जाइगोट की फॉर्मेशन। जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो बनने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ये होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब आ गया भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही एक फीमेल के डोनर ले लिए हैं हमने, ओवम ले लिया है, मेल के स्पर्म ले लिए हैं, उनको क्या किया हमने, कलेक्ट करके जाइगोट की फॉर्मेशन की है। लेबोरेटरी के अंदर जाइगोट है, अर्ली एम्ब्रियो बनेगा, 8 स्टेज आपकी बनेगी। उसके बाद क्या करेंगे, कुड देन डी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फ्लोपियन ट्यूब्स, उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर। ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र एंड एम्ब्रियो विच मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जब भाई 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, ZIFT का काम करेंगे, इंट्रा दी यूट्रस के अंदर उसको रिलीज़ करेंगे। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स विद इन दी फीमेल्स ऑल्सो कुड बी यूज इन सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, भाई जो कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे, किसको,
उसके गैमेट्स को फ्यूज़न करके एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे। GIFT भाई ये इनमें से एक फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बहुत बार, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं भाई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है ये आपका, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करवाएंगे भाई आपका। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।